गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 8वें वेतन आयोग का लाभ क्या केवल विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक या जो प्रधान शिक्षक बनेंगे या नियोजित शिक्षक जो है उनको भी मिलेगा और कितना वेतन वृद्धि होगा, किस पे लेवल में उनको शामिल किया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मैं 100% सही खबर पहुंचाता रहूं और आपको भ्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होकर के शिक्षा विभाग पर टिक्का टिप्पणी भी नहीं कीजिएगा। इसलिए कि आप लोग आए दिन खबर देखते रहते हैं कि बिना किसी तथ्य के किसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कहीं सही नहीं है। और गुस्सा ठीक है, गुस्सा आपके मन में आता है, गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन ऐसा गलती ना करें कि आप बर्खास्त हो जाएं या फिर आप पे कार्रवाई हो जाए। तो चलिए हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि कब जब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो जब केंद्र सरकार लागू करेगी तो क्या राज्य सरकार के भी कर्मियों को ये सारे लाभ मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं और मिलेंगे भी। साथ ही साथ बात करें, बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जो हाल ही में योगदान किए हैं, प्रोबेशन पीरियड उनका चल रहा होगा, उनको इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे कहीं भ्रमित होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 महीना 3 महीना 2 महीना पहले भी अगर आप योगदान किए हैं, कर्मी हैं, और ये जो महंगाई भत्ता को देखते हुए आयोग का गठन होता है, पे कमीशन बैठता है, उसके अकॉर्डिंग जब वेतन केंद्र में बढ़ेगा तो निश्चित ही राज्य के कर्मियों का वेतन बढ़ जाता है। अब उसमें भी परेशान होंगे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता नहीं दिए हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए, जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो केवल विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को ही नहीं बल्कि नियोजित शिक्षकों को भी इसमें लाभ मिलेगा। ये 100% है कि उनके भी वेतन में वृद्धि होगा। अब रहा बात कि वृद्धि कितना होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2.28 गुना या 40% या 50% या 34% या फिर 1.92 गुना। देखिए, अभी इस पर कोई भी मामला सेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पे लेवल के अंतर्गत ना ही विशिष्ट शिक्षक है, ना ही विद्यालय अध्यापक है और ना ही नियोजित शिक्षक है, क्योंकि अलग से राज्य सरकार अपने वित्त विभाग को देखते हुए, यानी बिहार सरकार का वित्त विभाग अपने राशि को देखते हुए एक अलग से पे निर्धारित किया गया है और आगे भी 8वें पे कमीशन के लिए अनुशंसा करने के बाद एक रास्ता निकाला जाएगा और उसमें फिक्सेशन किया जाएगा। उसके बाद वेतन में उनकी वृद्धि होगी। अब चाहे जितनी वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि होना तय है। अब नियोजित शिक्षकों की भी वृद्धि होगी वेतन में, विद्यालय अध्यापक की भी वृद्धि होगी और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि होगी। और जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, सक्षमता 1 और 2 पास उत्तीर्ण हो चुके हैं और HRMS ऑनबोर्डिंग सक्षमता 1 वाले करा चुके हैं, धीरे धीरे बारी बारी से उनका वेतन जारी किया जा रहा है और 25,000 मूल वेतन को मान करके अभी वेतन दिया जा रहा है HRMS के अकॉर्डिंग। जिनका HRMS कंप्लीट नहीं है उनका HRMS पे शिक्षा विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। जल्द ही उम्मीद है कि HRMS ऑनबोर्डिंग करके उनका वेतन भी जारी किया जाएगा। और अभी अगर 25,000 मूल वेतन पे वेतन दिया जा रहा है और आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तो आपको पैसा एरियर में जोड़ के मिल जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी विभाग के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत है। इसलिए
आप इत्मीनान से रहें, सारे डाटा सब कुछ सरकार के पास रहता है और धीरे धीरे ये सारे काम को करके सरकार निश्चित ही वेतन पे कार्य करने जा रही है। बिहार सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ये वेतन का कार्य होगा, इसमें भी देखिए 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से करना है। प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन करके फिर प्रखंड का चॉइस लेकर के उनका फिर योगदान कराना है। और फिर देखा जाए तो इधर TRE 3 के शिक्षकों का जो जिला आवंटन हुआ है उसमें प्रखंड का चयन करा करके योगदान कराना है। तो ये सारा टफ काम है और ये बिल्कुल इत्मीनान से और एक रेशियो को देखते हुए किया जा रहा है, जिसके कारण सभी कामों में समय लग रहा है और लगता भी है। मैं बार बार शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि ये बटन दबा देने से हम लोग जो सोच लेते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, बटन दबा देंगे काम हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ डाटा को देखते हुए कार्य करना पड़ता है। जैसे कि कल ACS S सिद्धार्थ सर ने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, काफ़ी एक्टिव होकर के उन्होंने ये इतने ससमय सभी कामों को कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। और रहा बात कि ये विशिष्ट शिक्षक जो बने उनके वेतन को लेकर के थोड़ा तेज़ी नहीं है, तो तेज़ी न होने का कारण है कि सभी डाटा को फिट किया जाता है, उसके बाद HRMS ऑनबोर्डिंग किया जाता है और 1-1.5-2 महीने का समय लगता है। उसके बाद सब कुछ जब डाटा फिट हो जाता है तो उसके बाद आपको ससमय वेतन ट्रेजरी से जारी किया जाने लगेगा। तो ये था शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर। और इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ BEO को लेकर बहाली पर क्या कुछ अप टू डेट आया है और कौन लोग वो फॉर्म भर सकते हैं, कैसे तैयारी करेंगे, ये अप टू डेट मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है BEO की बहाली को लेकर के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी कोई खबर आए शिक्षा विभाग की ओर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं।